मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आज ज़रूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें। उसके बाद आप अपने धर्म को भी जान जाएंगे, अपने शरीर को जान जाएंगे, अपने प्रकृति को जान जाएंगे, अपने स्वभाव को जान जाएंगे, अपने चक्रों को जान जाएंगे। कम से कम मैं कहती हूँ कि आपके गुरु हैं तो कम से कम आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखें। पैसा तो खूब ले रहे हैं, तंदुरुस्ती तो आपकी चौपट है। किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को और कोई बीमारी हो रही है। और ऐसे लोग बुद्धिवादियों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक पूना में एक गुरु हो गए, अब रहे नहीं भगवान की कृपा से, उनके शिष्य लोग आए थे। किसी को पैरालिसिस है, किसी को किडनी ट्रबल है, किसी की आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई अंधा हो गया, कोई कुछ। तो मैंने कहा भाई आपके गुरु करते क्या थे? तो उनके जो शिष्य साहब बड़े लंबा मुंह करके मुझे कहने, आपने तरुणोपाय गरुणोपाय करुणोपाय सुना है? मैंने कहा नहीं भाई नहीं सुना। कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में? नहीं शास्त्र में नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें बताया। अच्छा, ये कहाँ से बीच में से निकल आए आपके गुरुजी जो कि सारे शास्त्रों को मना करके और अपनी तरफ से बता रहे हैं एक बात को। जो आदमी अपने ही तरफ से नई चीज निकालता है और अपने को बड़ा अभिनव समझता है, वो जीवंतता लेकर नहीं, क्योंकि जीवंत चीज ऐसी होती है कि बीज से मूल और मूल से उसकी पूरी सृष्टि होती है एक वृक्ष की, और फिर उस वृक्ष में ही जा करके फल लगता है। ये नहीं कि फल कहीं आकाश से चला है, वो तो प्लास्टिक का होएगा। सारे शास्त्रों का आधार इस पर होना चाहिए। अब ये जरूर है कि एक शास्त्र यहाँ लिखे गए समयाचार के अनुसार, दूसरे शास्त्र समयाचार के अनुसार वहाँ लिखे गए, लेकिन जो इंसान उनका सार एक करके बताए वही सदगुरु है। जो उनमें ये दिखाए कि ये गलत है और वो गलत है, वो आदमी सदगुरु नहीं। साईनाथ, शिरडी के साईनाथ, उनके मैं जब जगह गई थी तो मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने लिखा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। धर्म चीज और है, और उस धर्म के पालने वाले उसके उल्टा मुंह करके बैठे हुए। इसलिए उनके पालने वालों से आप धर्म को गालियां मत दीजिए। धर्म चीज और है, और ज़्यादातर धर्म इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि यही एक पाखंड से वो ज़िंदगी में रह सकते हैं। जैसे हमारे बम्बई में एक बार बड़ा भारी स्मगलिंग केस हुआ, तो जब उन्होंने विलायती शराब लाई तो वो गीता के किताबें बना करके ऐसी झूठ मूठ की उसके अंदर रखेला, क्योंकि गीता को कौन पूछेगा। इसी तरह से धर्म है, बड़ा भारी टीला विला लगा लीजिए, एक नाटक बना लीजिए और धर्म का नाम ले लीजिए तो लोग चले आपके पैर पे। धर्म के लिए संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ जब पकड़ी नहीं तो छोड़ेंगे किसी? जिसने किसी चीज़ को पकड़ा हो वही तो छोड़ेगा। आज ठीक है, हमारे पति हैं, उनकी एक फैमिली है, पिता की एक फैमिली है, उनका एक ढर्रा है, उस घर में रहने का है, ठीक है, उस ढंग से हम रह रहे हैं। कल अगर आप जंगलों में कहिए, जंगलों में रहेंगे। हमारी अपनी बादशाहत है। हम थोड़ी ना कि ये चीज़ चाहिए हमको, वो कंफर्ट चाहिए हमको, एयर कंडीशनिंग चाहिए। ये तो भिखारियों के लक्षण है। और जो भिखारी होता है वो कोई गुरु नहीं हो सकता। जो आपके टुकड़ों पे पलता है वो कोई गुरु होगा? आपसे अगर कोई कहे कि मेरे घर में आपके मुफ्त रहे तो आप रहिएगा, जिसमें इतना भी आत्माभिमान नहीं। ऐसे आदमी को आप लोग गुरु मान लेते हैं और उनको पैसा रुपया देते रहते हैं, उनकी बकवास सुनते रहते हैं, तो आपके लिए भी क्या कहा जाए। ऐसे लोग मार खाते, उनकी कुंडलिनी हतोहत हो जाती। मैंने देखा है हताहत इतनी बुरी तरह से होती है कि कभी कभी किसी की कुंडलिनी जैसे कोई किसी ने मार के उसके बिल्कुल धजड़ा बना दिया, इतने उसमें छेद दिखाई देते हैं, और माँ छटपटाती रहती बेचारी आपकी माँ कि इसको कैसे मैं रियलाइजेशन दूँ, इसका मैं कैसे उद्धार करूँ। तो परिवर्तन होना चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया कहे चमका हुआ ये सितारा है, ये चमक गया है, इसके मुंह पर ये कांति आ गई, ये कितना बढ़िया आदमी हो गया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि एक रात में शराबी कबाबी आदमी था, इतना शराबी आदमी कि आके मुझे वो गालियां दे रहा था, और दूसरे दिन पार होते ही आप उनकी शक्ल नहीं पहचान सकते, क्योंकि आदमी समर्थ हो जाता है, इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी तरह की
गंदगी, किसी भी तरह की बुराइयाँ, किसी भी तरह की गुलामी वो नहीं करता। हमको कोई संत साधुओं से थोड़े कहना पड़ता था कि भाई तुम शराब मत पियो, उनके लिए कोई शराबबंदी थोड़ी करनी पड़ती थी। वो स्वयं इतने शुद्ध थे कि जहाँ जाते थे वहीं लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, जिस वक़्त आप सत्य को प्राप्त होते हैं तो इसका एक प्रकाश है। उस प्रकाश में जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपको नज़रअंदाज आ जाता है कि इस आदमी को क्या परेशानियां हैं और उसकी सहायता कैसी है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि सत्य का प्रकाश स्वयं प्रेम है, और प्रेम में क्षमा। हर समय आदमी चाहता है कि इसको क्षमा कर दे, और जब कोई सहयोगी आके कहता है माँ इसे थोड़े दिन क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ा आनंद होता है कि देखिए इसने ये सहानुभूति से कहा कि माँ इसे क्षमा कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। इस तरह से जिसको हम सत्य समझते हैं उसको हम सोचते हैं कि सत्य वाला आदमी एकदम ऐसा होता है जैसे दुर्वासा थे। अधिकतर जो लोग सत्य की बात करते हैं वो अधिकतर ऐसे ही होते हैं, बड़े कठिन जीव, क्योंकि आगे आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो परमात्मा के सत्य को जानता है वो प्रेम का सागर होता है, वो करुणा का सागर होता है। उसके एक दृष्टि के कटाक्ष से आपका पूरा निरीक्षण हो जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन आपकी सारी दुविधाएं दूर हो सकती। ये बात सच्ची है, इसको आप आजमाएं और देखें। लेकिन जो अहंकार पूर्ण है उनके लिए सहयोग नहीं है, उनके लिए सहयोग नहीं है। जो नम्रतापूर्वक सहयोग में आना चाहें उन्हीं के लिए सहयोग है, अहंकारी लोगों के लिए सहयोग नहीं है। इसलिए कृपया ये जान लीजिए कि जो लोग अहंकार पूर्ण यहाँ पर कुछ तमाशा देखने आए हों, उनके लिए बेहतर होगा कि वो कहीं जाकर और अच्छा तमाशा देखें। जो अपना तमाशा देखना चाहते हैं, जो खुद को देखना चाहते हैं, जो आपा चिन्हना चाहते हैं, वो यहाँ पर बैठे। इसी से आप सत्य को जानेंगे, और सत्य को जानने का मतलब कभी भी बुद्धि से नहीं होता है, लेकिन आत्मन्येव आत्मनि तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत होता है तब इस आत्मा से ही हम सर्वव्यापी इस आत्मा को जान सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने पहले कह दिया कि तुम भगवान की बात ही मत करो, पहले तुम आत्म साक्षात्कार की बात करो। उस पर लोग कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। ये बात नहीं, ईश्वर की बात करो तो लोग खुद ही को ईश्वर कहने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले आत्मा को प्राप्त हो, पहले आत्मा को लें, आत्मा को जानें। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, एक नए व्यक्तित्व में जागते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि माँ इससे गरीबी कैसे हट सकती है? बिल्कुल हट सकती है। गरीबी मन की होती है, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी मन की होती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब चैतन्य पूर्ण जो पानी है ये अगर आप अपने अनाज को दीजिए तो उसकी जो फसल होती है वो 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। अभी हमारे यूएनओ में एक शिष्य हैं, हमीद नाम है, मुसलमान हैं, ईरान के। उन्होंने एक अभी प्रयोग किया हुआ है और उसमें दिखाया कि चैतन्य पूर्ण पानी से एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। सूरजमुखी के फूल पे उन्होंने प्रयोग किया था, और जिसमें कि आप बहुत सारे खत डालते हैं वो भी उससे छोटा ही रहता है, और जिसमें कुछ नहीं डालते वो बिल्कुल गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब चैतन्य पूर्ण चीज़ आप कहीं भी देते हैं तो उससे एक समृद्धि आ जाती है, समृद्धि आ जाती है। हम देखते हैं खेतों में जाते हैं, कभी पूछते भाई ये किसका खेत है? सहयोगी का। आप पहचान लेंगे, समृद्धि आ जाती। और उस समृद्धि का एक ही तरीका है कि परमात्मा से आशीर्वादित आत्मा आप बनिए। उसके अनेक हाथ हैं, उसके अनेक आशीर्वाद हैं, उसके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं, और उसकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि बस आप उससे कोई बात कह दीजिए हो जाती, पर पहले उससे कनेक्शन तो हो जाए। बगैर कनेक्शन ही के अगर आप उसे परेशान करिए तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उनसे अपना कनेक्शन कर लीजिए। सबसे आसान चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना, सहज सह आपके साथ पैदा हुआ
ऐसा ये योग का आपका जन्मसिद्ध हक है जिसे आप प्राप्त करें। अगर हिंदुस्तानियों ने नहीं प्राप्त किया तो मैं किसके आगे सर फोड़ूंगी? आप ही के लिए यह है। और विशेषकर इस भारतवर्ष में बड़ा भारी योग का दान है। इस पृथ्वी के एक एक कण कण में श्री रामचंद्र जी नंगे पैर चले। आकाश में आपको दिखाई नहीं देता होगा, मुझे सब दूर चैतन्य दिखाई देता। जैसे ही हिंदुस्तान में हमारा प्लेन आ जाता है, मैं चैतन्य देखती हूँ, चारों तरफ चैतन्य फैला। आशा है आपको भी ऐसी आंखें मिल जाए जिससे आप भी इस चैतन्य को देख सकें और उसका वर्णन कर सकें। इस सत्य के अनेक स्वरूप हैं जिसके बारे में एक लेक्चर में मैं कितना आपसे बताऊं सो कम है। इस पे अनेक मैंने लेक्चर्स दिए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड में कम से कम मेरे 2-3 हज़ार लेक्चर्स हो गए होंगे अंग्रेज़ी भाषा में ही, और हिंदी भाषा में भी, और मराठी भाषा में। जैसी भी ये भाषा मैंने मराठी ही सीखी है बचपन में, और हिंदी भाषा मैंने कभी सीखी नहीं थी, और अंग्रेज़ी भी कभी सीखी नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हृदय से आप बात करते हैं तो कोई भाषा की खास विशेषता नहीं रह जाती। वो भाषा हृदय तक भिड़ जाए, यही बस चाहिए। और आपके हृदय में आपके आत्मा की जागृति हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। परमात्मा आप सबको सुमति दे।